हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के नुकसान और निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब जाने पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले पर सुनवाई करते हुए भारतीय निवेशकों के हितों को लेकर गंभीरता दिखाई। कोर्ट ने एक मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम को बनाने के लिए साथ ही भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए उपाय किस तरह से केंद्र सरकार कर रही है या सेबी करेगी, इस पर राय भी मांगी है। दोनों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी, स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगाए, लेकिन अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को नकार दिया है। इस सबके बीच सवाल मोदी सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर कोई जांच क्यों नहीं हुई इस पूरे मामले पर। साथ ही गंभीर सवाल है कि सेबी से भी सब लोग सवाल कर रहे हैं, बावजूद इसके चुप्पी सेबी भी साधे हुए है। आखिर माजरा क्या है कि अडानी के खिलाफ न मोदी सरकार बोलने को तैयार है और न ही सेबी की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अडानी ग्रुप से जुड़े हुए मामलों को लेकर जांच नहीं होने पर सवाल उठाए। हालांकि उनका ये बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी जांच समिति की जो प्रक्रिया है उसको लेकर नहीं है, बल्कि उन्होंने ये बयान मार्केट रेगुलेटर सेबी के तौर तरीकों को कटघरे में खड़ा करने के लिए पूछा है और कई अहम सवाल उन्होंने उठाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अडानी ग्रुप से जुड़े मामलों में सेबी से कुछ सवाल पूछे हैं। रघुराम राजन ने अभी तक मॉरिशस में मौजूद संदिग्ध फर्मों के मालिकाना हक के बारे में कोई भी पड़ताल नहीं करने पर भारतीय शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी पर सवाल उठाए और कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में जो कहा गया है उसकी जांच करने की सेबी ने अभी तक जरूरत क्यों नहीं समझी है। ये गंभीर मुद्दा बताया उन्होंने। रघुराम राजन के मुताबिक मॉरिशस में मौजूद 4 फंडों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 6 अरब डॉलर से भी ज्यादा का फंड का करीब 90% हिस्सा अडानी ग्रुप के शेयरों में लगाया है, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सेबी को इसके लिए किसी और जांच एजेंसी की मदद की जरूरत है। मॉरिशस में मौजूद एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, क्रिस्टा फंड, एम्बुला इन्वेस्टमेंट फंड और एमपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड एंड फर्जी कंपनी होने के आरोप हैं। ऐसे में पिछले 2 सालों से ये सब संदेह के घेरे में है। बावजूद इसके सेबी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये कंपनियां इस साल जनवरी में दोबारा चर्चा में तब आई जब अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए फर्जी कंपनियों का सहारा लिया है। हालांकि अडानी ग्रुप बार बार इन आरोपों को खारिज करके खुद को राष्ट्रवादी बताता रहा है। मुद्दा सरकार और कारोबार जगत के बीच एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लेकर है और ऐसे में जो निवेशक है उनका भरोसा बाजार से गायब ना हो और वो किसी भी जोखिम के आसरे अपनी तमाम जमा पूंजी को गंवा ना दें, इसलिए ये काम सेबी को करना था। लेकिन सेबी अभी तक मॉरिशस के उन फंड्स के मालिकों तक क्यों नहीं पहुंच पाई है जो अडानी के शेयरों में कारोबार कर रहे हैं। क्या उसे इसके लिए किसी और भी एजेंसी की जरूरत है? क्या उसके लिए इस सेबी को और भी किसी जांच एजेंसी की जरूरत है? अगर है तो फिर वो सरकार से मदद के लिए क्यों नहीं कहती है? और ऐसे में अगर उसने कहा है सरकार से तो फिर वो तमाम चीजें सार्वजनिक तौर पर पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आती हैं? जबकि ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके कटघरे में सरकार भी है और सेबी भी है। ऐसे में संदेह वाली स्थिति पैदा होती है कि सेबी, जिसका काम ही है कि बाजार की हलचल पर नजर रखे और हर गलत लेन देन को देखे, जांच करे और निवेशकों के साथ धोखा ना हो इसकी गारंटी ले, जो सेबी अरशद वारसी पर कार्रवाई कर देती है लेकिन अडानी पर चुप रहती है। ऐसे में आरोप तो विपक्ष भी लगा रहा है कि सेबी में अडानी के रिश्तेदार मौजूद हैं जो जांच होने नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये विपक्ष के आरोप सही हैं या फिर सेबी को अडानी का खेल बहुत छोटा लगता है अरशद वारसी के मुकाबले, या फिर अडानी को सेबी पाक साफ मानता है और ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से क्या कोई दबाव है जिस पर सेबी आगे नहीं बढ़ रहा है? कई सवाल हैं और कई संदेह। इन सवाल और संदेह के बीच में अडानी अपनी छवि को सुधारने में लगे हुए हैं।
फंड का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे में जो पैसा डूब गया उसका क्या होगा और जिन जिन लोगों का पैसा डूबा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन तमाम सवालों के बीच रघुराम राजन ने सेबी को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया है। तो एक बड़ा प्रश्न सेबी के सामने है कि अपनी विश्वसनीयता को वो कैसे बचा कर रखती है।